एपिसोड 100 और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, जो 3 बंदों के साथ यहाँ पर आया था, जिनमें से 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, वो एक जगह पर कैद हो जाते हैं और हमारे जान के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि घोस्ट क्लैन का था, लेकिन उसके पास एविल रेस की शक्तियां थी और उसने एविल रेस की शक्तियों की सहायता से हमारे जान के तीनों साथियों को कैद किया था। अब जान के सामने जैसे ये बंदा आता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस पर अपनी सेविंग ब्रेकिंग स्काई रूलर का इस्तेमाल कर देता है, वो भी 7वें वाले अटैक का। लेकिन ये सामने वाला बंदा चलता है तो बहुत ही आसानी से हमारी जान के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब हमारा जान अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है ना, और हाँ अब आगे हमारा जान अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर फेरी मून द्वारा दी गई फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान इस फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो ये सामने वाला बंदा चलता है तो बहुत ही आसानी से हमारी जान की फिंगर टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जान समझ जाता है कि जो सामने बंदा है ना, वो कम से कम डाउट जान के 2 स्टार पर तो है ही है, इसलिए इससे लड़ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। जान चलता है तो फेरी मून की जो 2 फिंगर टेक्निक है ना, उसका इस्तेमाल कर देता है, लेकिन जब सामने वाला बंदा चलता है तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमारे जान चलता है तो उसने मर्चेंडीज ग्रुप के लीडर के पास से, बोला जाए तो लीडर के बेटे के पास से एक टेक्निक लेती, सीलिंग टेक्निक। हमारे जान चलता है तो अपने हाथों में सील बनाता है और जो सामने बंदा है ना, इसे सील कर देता है। हालांकि ये सीलिंग टेक्निक सिर्फ 10 सेकंड तक ही काम करती है, लेकिन जैसे ये हमारा जान सामने वाले बंदे को सील करता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत अपनी दोनों होली फ्लेमों को मिलाकर सामने वाले बंदे पर अटैक कर देता है। अब जैसे ये बंदा सील होने के बाद एक और अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा हमारे जान के होली फ्लेम वाला अटैक इसमें जान का लगता है, जिस वजह से ये बंदा चलता है यहाँ पर तो बुरी तरीके से, बोला जाए तो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो सीलिंग टेक्निक का एक बार उसे इस्तेमाल करता है और इस बंदे को कुछ समय के लिए और सील कर देता है। अब जैसे ये बंदा दोबारा से सील होता है ना, तो इसकी जो भी फॉर्मेशन में हमारे जान के तीनों बंदों को कैद किया गया था ना, वो ढीला पड़ जाता है और वो टूट जाता है। सो यूए और ल्यू किंग, मिस ल्यू किंग चलती है तो बाहर निकल आती है। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे हमारे जान के आजाद होते हैं ना, तो ये जान के पास जाते हैं। अब इतने में हमें यूए को बताया जाता है, जो कि जान को घूर घूर कर देख रही थी और जान के लिए अब उसके दिल में कुछ कुछ तो होने लगा था। सो यू चलता है तो यहाँ पर जान से कहने लगता है कि जिस बंदे को तुमने सील किया है, इस बंदे का क्या करना है। हमारे जान चलता है तो बताने लगता है कि हम ऐसा करते हैं कि जो सामने बंदा है ना, इसे हम चारा बनाएंगे ताकि शेर यहाँ पर आए और हम उसे दबोच ले। अब जैसे यहाँ पर यूए जान की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। जान चलता है तो कहने लगता है कि पहले बोला जाए तो चारा बनाने से पहले इससे हम कुछ जानकारी निकलवाएंगे ताकि इसके बारे में हम पता लगा सके। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो जान चलता है तो इस बंदे के पास आ जाता है और इससे पूछताछ करने लगता है। ये बंदा कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जान चलता है तो फाइनली तीनों से कह देता है कि मेरी रक्षा करना, मैं इसके दिमाग के अंदर जानकर सारी जानकारी निकाल कर लाता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, और सामने वाला बंदा जो कि सील में था हमारे जान की कुछ समय के लिए, वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि बंदा एक एल्पिनिस्ट है। वो समझ जाता है कि अगर ये एल्पिनिस्ट मेरे दिमाग के अंदर घुसा ना, तो पता नहीं क्या क्या खुरपता कर सकता है। इसलिए ये बंदा कहने लगता है कि बताओ बताओ तुम्हें क्या जानना है। लेकिन जो हमारे जान था ना, उसे इस बंदे पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमारे जान चलता है तो तीनों से कहता है कि मेरी रक्षा करना, और सीधा इसके दिमाग के अंदर ही घुस जाता है। हालांकि ये बंदा अपने शरीर को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान इसके शरीर को, बोला जाए तो इसकी बॉडी को ब्लास्ट नहीं करने देता। अब जान जैसे इसके शरीर के अंदर घुसता है ना, बोला जाए दिमाग के अंदर अपनी शक्तियों को डालता है ना, तो इसके दिमाग के अंदर जाने से पहले एक सील लगी हुई थी जो कि एविल रेस ने लगाई थी। जान चलता है तो इस सील को तोड़ने लगता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे इस सील को वो तोड़ ही नहीं पाता। जान समझ जाता है कि ये एविल रेस की सील है, शायद जो सोल लॉर्ड है ना, वो इस सील को तोड़ सके। इतने में हमारे जान सोल लॉर्ड का नाम लेता है ना, तभी जो सोल लॉर्ड की घंटी है ना, बोला जाए तो घंटा, वो यहाँ पर आ जाता है और इस सील को पलक झपकते ही तोड़कर अपने अंदर सोख लेता है। अब जैसे ये सील टूटती है ना, तो जान चलता है तो इस बंदे के दिमाग के अंदर ही घुस जाता है। अब जैसे हमारा जान इस दिमाग के अंदर घुसता है ना, तो जो सोल लॉर्ड है ना, वो इंतजार करते रहते हैं कि जान कब बाहर आएगा। पलक झपकते ही 10 मिनट गुजर जाते हैं। 10 मिनट बाद जब हमारा जान इस बंदे के दिमाग से बाहर आता है ना, तो वो सोल लॉर्ड को बताने लगता है कि इसके दिमाग पर, बोला जाए तो जहाँ पर मेमोरी रखी हुई होती है ना, वहाँ पर एक सील चढ़ी हुई है और मैंने उस सील को बहुत ट्राई करा तोड़ने का, लेकिन वो सील मुझसे टूटी ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो किसी पावरफुल बंदे ने चढ़ाई है, जो कि इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो सोल लॉर्ड समझ जाते हैं। जान चलता है तो दोबारा से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और यहाँ पर इन तीनों को बताने लगता है कि इसके दिमाग पर एक सील चढ़ी हुई है, जो इसी की मैं नहीं तोड़ पाया, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि थोड़ी बहुत ही जानकारी मिली हुई है। ये लोग यहाँ पर 3 बंदे आए थे और तीनों की पावर बहुत ही अच्छी थी। जो बंदा है ना, इसकी पावर डाउडी के 1 स्टार के हाई लेवल पर है, और जो दूसरा बंदा है ना, उसकी पावर डाउडी के हाई लेवल के 2 स्टार पर है, और जो तीसरा बंदा है ना, उसकी पावर डाउडी के 3 स्टार के हाई लेवल पर है। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना, तो जो यूए था ना, वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि क्या डाउडी के 3 स्टार के हाई लेवल पर। ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम है ना, सारी की सारी टीमों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी शायद हम उस 3 स्टार वाले बंदे से लड़ सकते हैं। अब जैसे यूए कहता है ना, तो हमारे जान मना कर देता है कि टेंशन मत लो, वो बात की बात है कि 3 स्टार वाले बंदे से कैसे निपटा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम 2 स्टार वाले बंदे को टिकाने लगा देती हैं। ऐसा करेंगे कि मैं वहाँ पर एक फॉर्मेशन
बनाऊंगा और उसे उस फॉर्मेशन में कुछ समय के लिए ट्रैप कर दूंगा और उसी ट्रैप के दौरान तुम अपना सबसे पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देना और उसे एक ही अटैक में निपटा डालना। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान कहता है ना, तो जो सो यू था ना वो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। हालांकि सो यू हमें तो सिर हिला देता है, लेकिन उसे इस बात से हैरानी हो रही होती है कि भाई जान बोला जाए तो ये लड़का एक डाउ जान लेवल का वॉरियर है, इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा एल्पिनिस्ट भी है, इसके अलावा ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी है। सो यू चलता है तो हैरान हो रहा होता है, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जिस बंदे को हमारे जान ने अभी हाल मारा है ना, उसी बंदे के दो साथियों को और बताया जाता है जो कि एक अलग जगह पर थे, और जिस दोनों साथियों को पता चल जाता है कि उनका जो फर्स्ट बंदा है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। अब भाई साहब ये दोनों बंदे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस टीम को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है और इस बुड्ढे का नाम होता है सोल साइन। अब जैसे ये बुड्ढा इनके सामने प्रकट होता है ना, तो इन तीनों को समझाने लगता है कि तुम बेवकूफी क्यों कर रहे हो। जो टीम है ना जियान वाली, उसे मैंने ही हायर किया है ताकि आइस और फायर माउंटेन्स है वो मेरे लिए एक बंदे को छुड़ा कर ला सके, और तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। अब जैसे ये सामने वाले बंदे सोल साइन की बात सुनते हैं ना, तो इन्हें ये समझाने लगते हैं कि एल्डर हमें आपसे कोई भी लेने देना नहीं है, ना ही हमें उस बंदे से। उस बंदे के पास हमारी एक चीज है तो हम उसे ही लेने के लिए आए हैं, और अगर वो बंदा हमें वो दे देता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोले जाए तो जो बंदे है ना, तीनों बंदे सोल क्लैन के हैं, और जो तीनों बंदे हमारी जान से वो पत्ती है ना, होली फ्लेम वाली पत्ती, उसे लेने के लिए आए हैं। अब ये बुड्ढा इन्हें थोड़ा बहुत तो समझाता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो अपने प्लान पर वर्क करता है, और यहाँ पर जो बंदा था ना उसकी और भी बुरी हालत कर देता है। जान चलता है तो फिर यहाँ पर अपनी एक सोल का आफ्टर इमेज बनाता है और उसके हाथों में होली फ्लेम वाली पत्ती को पकड़ा देता है, मतलब कि नकली पत्ती बनाकर उसे पकड़ा देता है। जान सो यू ए और लिंग किंग चलते हैं तो यहाँ पर छुप जाते हैं। अब लगभग 5 मिनट बीत जाते हैं और 5 मिनट बाद यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर प्रकट होता है ना, और जो हमारे जान की इमेज को देखता है, बोला जाए तो इमेज नहीं है, हमारे जान ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है सामने। अब जैसे ये हमारे जान की इमेज को देखता है ना और उसके हाथों में पत्ती को देखता है, तो ये अपने साथी जो कि वहीं नीचे डला हुआ था उस पर ध्यान हटाकर सीधा हमारे जान के हाथों से पत्ती को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब जो पत्ती को लेने के लिए आगे जा रहा होता है, तभी जो सो यूए था ना वो सीधा एक वाटर वाला अटैक इस बंदे के ऊपर कर देता है। अब जैसे ये बंदे एक अटैक को आता हुआ देखता है ना, तो ये एविल रेस का बंदा चलता है, जबकि ये एविल रेस का बंदा नहीं है, जी शायद सोल क्लैन का बंदा है, बोला जाए तो हून क्लैन का बंदा है। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा सो यूए के अटैक को अपने ओर आता हुआ देखता है ना, पानी वाले अटैक को, तो यहाँ पर इस पानी वाले अटैक को डिजोल्व कर एकदम स्थिर खड़ा हो जाता है। इतने में ये बंदा देखता है कि जो सामने आफ्टर इमेज है ना वो गायब हो चुकी है। ये बंदा समझ जाता है कि शायद उसका एक भ्रम था और इन लोगों ने उसे फंसाने के लिए यहाँ पर एक भ्रम बनाया था। अब जैसे इस बंदे को इस बात का पता चलता है ना कि ये सिर्फ एक भ्रम था, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर 4 बंदे थे ना हमारी जान की टीम में, चारों बंदों के ऊपर एक एक एविल रेस की शक्तियों से पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे हमारा जान सो यू और लिंगजी और ए यू अपने अपने ऊपर अटैक को आता हुआ दिखते हैं ना, तो 3 बंदे, बोला जाए तो जान सो यू और लिंगजी अपने अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन जो यूए थी ना वो इस बंदे के सबसे ज्यादा करीब थी, इसलिए वो इस एविल रेस की शक्तियों के हमले को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, और हमला यूए में लगने ही वाला था। तभी हमारा जान यूए के सामने आता है और इस एविल रेस की शक्तियों वाले हमले को अपनी छाती पर ले लेता है, लेकिन हमारी जान की छाती से होली फ्लेम निकलती है और जो एविल रेस की शक्तियों वाला हमला था ना उसे डिजोल्व कर देती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो तुरंत सो यूए और लिंगजी और यूए से कहता है कि इस बंदे को सिर्फ 3 मिनट तक रोको, 3 मिनट में मैं इसके बांधने का इंतजाम करता हूँ। अब जैसे ही सो यूए जान की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और जो सामने बंदा था ना सोल क्लैन का उससे लड़ने लगता है। लगे तेरी लिंगजी चलती है तो वो भी सो यूए का साथ देने लगती है और इस बंदे से लड़ने लगती है। लगे तेरी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो यहाँ पर पार्टी मारकर बैठ जाता है और बैठने के बाद जो भी फॉर्मेशन में सुइयां बनती है ना उन्हें बनाने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो यहाँ पर मिस्टीरियस बंदा आया था ना उसके और सो यूए और लिंगजी तीनों की आपस में फाइट को बताया जाता है। हालांकि यूए भी इस बंदे पर हमला कर रही थी, लेकिन वो दूर से कर रही थी, थोड़ी सावधान होकर। तीनों को बताया जाता है जो कि इस बंदे से लड़ रहे होते हैं। लगे तेरी। यहाँ पर सो यूए चलता है तो एक पावरफुल हमला हेवनली वाटर कोलम, सो हिंदी में बोले तो स्वर्ग पानी का पिलर का हमला सामने जो मिस्टीरियस बंदा है ना उसके ऊपर कर देता है। अब जब जी सोल क्लैन का बंदा सो यूए के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये भी चलता है एविल डेवन हैंड का उपयोग इस सामने वाले अटैक के ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम ही थी, लेकिन जो एविल रेस की टेक्निक होती है ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, इसलिए यहाँ पर एविल घोस्ट हैंड चलता है तो सो यूए के अटैक को डिजोल्व कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर सो यूए था ना वो भी थोड़ी बहुत ब्लड की उल्टियां करने लगता है और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब सो यूए चलता है तो दोबारा से खड़ा होता है, लेकिन इतने में लिंगजी चलती है, सॉरी लिंगजी नहीं लुई किंग चलती है, तो सो यूए को समझाने लगते हैं कि हमें सिर्फ जो सामने बंदा है ना इसका टाइम बर्बाद करना है, बाकी का जान पर छोड़ दो। सो यूए भी समझ जाता है कि जो लुई किंग है ना वो एकदम सही कह रही है। अब लुई किंग चलती है तो सामने वाले बंदे से लड़ने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने
लगती है। लुई किंग की पावर थी ना वो शायद लाइटनिंग वाली पावर थी, लिखा नहीं है जी, अंदाज से कह रहा हूँ, ठीक है। लुई किंग चलती है तो यहाँ पर 2 पिलर बनाती है जिसे लाइटनिंग पिलर कहा जाता है। अब जैसे ये दोनों पिलर बनते हैं ना तो इनसे लाइट ही लाइट निकलने लगती है और चारों तरफ एकदम उजाला ही उजाला हो जाता है। अब लुई किंग चलती है तो इन लाइटनिंग के पिलर को सामने जो एविल रेस का बंदा था ना उसकी ओर शूट कर देती है। अब जैसे ये दोनों के दोनों लाइटनिंग पिलर सामने वाले बंदे की तरफ जाते हैं ना, ये बंदा था ना जो सोल क्लैन का था, साथ ही साथ इसकी शक्तियां एविल रेस की थी, और जो एविल रेस और सोल क्लैन रहते हैं ना वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं, इसलिए जो सामने बंदा था ना इसे थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। लेकिन अब इतने में ये दोनों लाइटनिंग के पिलर चलते हैं तो जो मिस्टीरियस मैन था ना दोनों तरफ से इसे घेर लेते हैं, जिस वजह से इस मिस्टीरियस मैन को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अब जो मिस्टीरियस मैन चलता है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और दोनों पिलरों की जो लाइटनिंग है ना उसे सप्रेस करने लगता है, बोला जाए तो बुझाने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान के कानों में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसकी पावर को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि ये लड़की शायद होली सी क्लैन की होनी चाहिए। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो हमारे जान चलता है तो मन में सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि मास्टर जी होली सी क्लैन क्या है, बोला जाए तो फैमिली क्या है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जो होली सी फैमिली है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली है, और जितना मुझे पता है कि जो होली सी फैमिली है ना जो 8 मेजर क्लैन है ना डाउडी वर्ल्ड के उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ तुम्हारे क्लैन को छोड़कर। हमारा क्लैन होली सी फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें पता है ना कि जो एंजल क्लैन है जो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं, बोला जाए तो रिसाइकलिंग क्लैन, उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन माना जाता है। लेकिन जो होली सी क्लैन है ना ये एंजल क्लैन के एक प्रकार से गुलाम मान सकते हो, बोला जाए तो जो होली सी क्लैन है ना वो एंजल क्लैन के लिए ही काम करते हैं। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो इन बातों को छोड़ता है और दोबारा से जो उसका फॉर्मेशन का काम है ना वो और भी तेजी से करने लगता है। अब इतने में हमें जो लड़ाई चल रही थी ना ल्यू किंग और सामने उस मिस्टीरियस बंदे के पीछे ल्यू किंग चलती है तो उसे 2 पिलर में फंसा लेती है। लेकिन जब वो ये दिखती है कि उसके दोनों पिलर सप्रेस होते जा रहे हैं तो यहाँ पर ल्यू किंग चलती है तो उसके जो दोनों पिलर है ना उन्हें ब्लास्ट करवा देती है। अब जैसे ये ब्लास्ट होता है ना तो ये सामने सोल क्लैन का बंदा चलता है तो ये बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हालांकि ये मरता तो नहीं है क्योंकि इस सोल क्लैन के बंदे ने जो इनके तीसरे नंबर का बंदा था ना जिसे कुछ समय पहले हमारी जान ने आधमरा कर दिया था उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर जो ल्यू किंग के अटैक से बच जाता है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसकी पावर जो डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर थी ना वो अब 2 स्टार के लो लेवल पर आ जाती है। अब भाई साहब ये बंदा चलता है सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अब ल्यू किंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि लड़की अब तुझे मरना ही पड़ेगा, तुम सभी को मरना ही पड़ेगा। अब भाई साहब यह कहती जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अपनी पावरफुल शक्तियों को रिलीज करता है जिस वजह से इसकी पावर भी दोबारा से डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे ल्यू किंग सामने वाले बंदे की पावर को दोबारा से बढ़ती हुई दिखती है ना तो यहाँ पर ल्यू किंग चलती है तो पीछे हटने लगती है। अब भाई साहब एक बंदा ल्यू किंग पर हमला करने वाला होता है तभी से अनुभव होता है कि मानो उसे एक फॉर्मेशन ने घेर लिया हो। इतने में हमारे जान की आवाज आती है कि चिल रखो, मैं अब इसे संभाल सकता हूँ। हमारा जान चलता है तो उसने जो 27,000 सुइयां थी ना वो बना दी थी और 27,000 सुइयों से एक फॉर्मेशन बनाया था जिसे मर्कंडीज नाम दिया था हमारी जान ने। एक फॉर्मेशन चलता है तो जो सोल क्लैन का बंदा था ना इसे घेर लेता है। अब जैसे ये बंदा अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ दिखता है ना तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब ये बंदा चलता है तो अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करता है। इतने में ये फॉर्मेशन था ना ये हमारे जान ने ही बनाया था और जान था ना वो फायर शक्तियों वाला था, इसलिए ये फॉर्मेशन जिस जगह पर बना था ना वहाँ पर एकदम लावा ही लावा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये लावा प्रकट होता है ना तो यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन था ना उसकी पावर सप्रेस होने लगती है और दोबारा से डाउ जियान के 2 स्टार के लो लेवल पर आ जाती है। अब यहाँ पर ये सोल क्लैन का बंदा समझ जाता है कि अब शायद उसका यहाँ से निकलना इतनी आसानी से नामुमकिन है क्योंकि ये फॉर्मेशन है ना जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इतनी आसानी से यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता। इसलिए ये बंदा समझ जाता है कि अब उसका मरना शायद यहाँ पर कन्फर्म है। इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो जमीन में लावा प्रकट हो रहा था ना वहाँ पर लावे का एक बहुत बड़ा शैतान बन जाता है और ये शैतान चलता है तो जो सामने बंदा था ना सोल क्लैन का उस पर ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा फॉर्मेशन के अंदर एक शैतान को बनते हुए दिखता है और अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है तो ये सोल क्लैन का बंदा चलता है तो ये भी एक हमला उस शैतान के ऊपर कर देता है। लेकिन जो शैतान था ना वो हमारे जान के कंट्रोल में था। इसके अलावा यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा था ना ये हमारे जान के फॉर्मेशन के अंदर था, इसलिए इसकी पावर भी सप्रेस थी। और जो शैतान था ना जो हमारे जान ने बनाया था वो फॉर्मेशन के अंदर था और वो जान का था, इसलिए उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए यहाँ पर सोल क्लैन के बंदे का अटैक चलता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ ये अटैक सीधा सोल क्लैन के बंदे में जान का लगता है जिस वजह से सोल क्लैन का बंदा चलता है तो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इतने में जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और जो सोल क्लैन का बंदा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था ना इसे जलाकर एकदम राख में बदल देता है। अब जैसे हमारे जान इस बंदे को मार देता है ना तो जो फॉर्मेशन था ना वो अपने आप ही तितर बितर हो जाता है क्योंकि हमारा जान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए वो जमीन पर आकर कुछ समय के लिए बैठ जाता है और
अपने आप को रिकवर करने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो पहले नंबर का बंदा था ना, जो कि डाउ जियान के 3 स्टार के हाई लेवल पर है, उसे बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि शायद उसके दोनों बंदे मारे जा चुके हैं। ये बंदा चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यूए फैन को बताया जाता है, और जहाँ पर हमारे जान वगैरह है ना, वहाँ की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है क्योंकि इसे कुछ गलत होने की शंकाएं हो गई थी। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो अपनी फ्लेम मंत्रा की सहायता से सारी की सारी आसपास की एनर्जी को सोख कर अपनी 80% ऑरा काबू कर लेता है, बोला जाए तो रिकवर कर लेता है। अब जैसे ही जान अपनी ऑरा को रिकवर करता है ना, तो यहाँ पर सामने एक घोस्टली प्रकट होता है, और ये बंदा होता है सोल क्लैन का 3 नंबर का बंदा, जो कि डाउ जियान के 3 स्टार के हाई लेवल पर है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर आगे तो सभी को धमकी देने लगता है कि तुम ऐसा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारा जान भी सामने वाले बंदे को देखकर थोड़ा सा हैरान और परेशान भी हो जाता है कि इससे भला वो कैसे निपटेगा। अब भाई साहब हमारे जान सामने वाले बंदे की धमकी सुन ही रहा होता है, तभी यहाँ पर यूए फैन भी आ जाता है। अब जैसे यूए फैन आता है ना, तो वो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद जान वगैरह से पूछता है कि ये तुम ठीक हो। हमारा जान भी कह देता है कि एकदम ठीक हूँ। इतने में यूए चलती है तो वो सब कुछ यहाँ का मामला समझा देती है कि जो जान है ना, उसने हमें 2 बार बचाया है, और जो सामने बंदा है ना, ये शायद सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है उन दोनों बंदों में, इसलिए इससे आपको ही निपटना पड़ेगा अंकल। अब जैसे ही यूए फैन से एक कहती है ना, तो यूए फैन समझ जाता है कि जान को उसने जितना पावरफुल समझा था ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यूए ने एक तरह से सारी बातें यूए फैन को बता दिया था कि जान ने किस तरीके से दोनों बंदों को हराया था। अब जैसे यूए फैन सुनता है ना, तो यूए फैन चलता है, तो जो सामने बंदा था ना सोल क्लैन का, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब अपने अंकल का साथ देने के लिए इतने में हमें यहाँ पर एक बंदर को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। ये बंदर चलता है तो सबसे पहले जान वगैरह के ऊपर एक सील चढ़ा देता है, ताकि जो सामने घुसली फिगर का बंदा है ना, वो कम से कम जान, यूए और लियोंग जी को चोट ना पहुंचा सके, और सीधा यू फैन का मदद करने के लिए जो सोल क्लैन का बंदा है ना, उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे आगे बढ़ते हैं ना, और जो सामने सोल क्लैन का बंदा था, वो तीनों बंदों को आगे बढ़ते हुए दिखता है ना, तो वो कहने लगता है कि एक 2 स्टार वाला बंदा और एक डाउ जियान के 3 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा मुझे हराने की हिम्मत कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर सच में मरने के लिए ही आए हो। अब जैसे यूए फैन सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो जो यूए फैन था ना, उसका एक बॉडी गार्ड था, जो कि थंडर पावर की शक्तियों को कल्टीवेट करता था। ये बंदा चलता है तो ये बंदा भी सामने जो सोल क्लैन का बंदा है ना, उससे लड़ने के लिए आगे आ जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है, बोला जाए तो सोल लॉर्ड चलते हैं, तो जान को बताने लगते हैं कि जान यूए फैन को लड़ते हुए देखो, मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ ना, यूए फैन उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो हमारे जान हाँ में से रिला देता है। अब इतने में हमें सामने की लड़ाई को बताया जाता है। ये सोल क्लैन का बंदा चलता है तो ये आई से शक्तियों को कल्टीवेट करता था। ये सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इस सोल क्लैन के बंदे के पास एक कंपेनियन था, जो कि स्नेक की तरह दिखता था। सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अपने कंपेनियन को बाहर निकाल देता है, और जो कंपेनियन चलता है तो एक डोमेन में बदल जाता है। बोले जाए तो एक डोमेन बन जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से कंपेनियन नहीं बल्कि डोमेन ही होगा, मतलब कि सांप की तरह चारों तरफ शक्तियां फैली होंगी और डोमेन में बदल गई होंगी। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा अपना डोमेन को रिलीज करता है ना, तो इसके 10 फुट के दायरे में एकदम ठंडी शक्तियां फैल जाती हैं, और ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई अगर 1 सेकंड के लिए भी इसके दायरे में गया ना, तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पर जमकर क्रिस्टल के रूप में बदल जाएगा। अब जिस सोल क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ पर लगभग 10 एरे बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और बर्फ के थे। ये एरे चलते हैं तो तेजी से यहाँ पर जो 4 बंदे इसकी ओर आगे आए थे ना लड़ने के लिए, चारों की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ये चारों एरे, बोला जाए तो 10 एरे, चारों बंदे अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो यहाँ पर यूए फैन चलता है, वो एक साथ 4 एरों को रोक देता है। हालांकि यूए फैन की शक्तियां थी ना, वो वुड वाली शक्तियां थी, इसलिए यूए फैन थोड़ा बहुत चोटल हुआ था ना, वो भी तुरंत की तुरंत हील कर लेता है। इतने में यूए के साथ जो बंदर था ना, वो 3 एरों को रोक देता है, और जो एक बंदा और था ना यूए का बॉडी गार्ड, वो भी 2 एरों को रोक देता है, और जो यूए था ना, वो 1 एरे को रोक देता है। अब जैसे ये 10 के 10 एरे रुकते हैं ना, तो इनमें से एक एरा चलता है, तो वो तेजी से जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। बोले जाए तो जान जिस सील में कैद था ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये एरा आगे बढ़ता है ना, तो जो यूए था ना, वो भी एक एरे को रोक रहा था। यूए चलता है तो उस एरे को रोक कर, बोले जाए तो डिस्ट्रॉय कर जो हमारे जान की साइड एरा बढ़ रहा था ना, उसकी ओर आकर उसने भी यहाँ पर एक सील चढ़ाई थी जान की, यूए की और लुई किंग की सुरक्षा के लिए। उस सील को एकदम मजबूत करने लगता है। हालांकि यूए की सील से पहले एक और सील चढ़ी हुई थी, जो कि उस थंडर बंदर ने चढ़ाई थी। बोले जाए तो बिजली वाले बंदर ने चढ़ाई थी, मतलब कि ये बंदर नहीं है, इसका नाम है, ठीक है, उसने चढ़ाई थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, और जो यूए फैन, उसके साथ वाला बंदा और वो थंडर बीस्ट, बोले जाए तो बंदर तेजी से अपने अपने अटैकों को डिस्ट्रॉय कर जो सोल क्लैन का बंदा है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और इधर दूसरी साइड जो एक आइस क्रिस्टल बच गया था ना, वो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान इस आइस क्रिस्टल को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखता है ना, तो सबसे पहले तो ये आइस क्रिस्टल चलता है, तो उस बंदर ने जो सील चढ़ाई थी ना, उससे टकराता है। अब जैसे ये आइस क्रिस्टल उस सील से टकराता है ना, तो ये सील टूट जाती है, जिस वजह से वो बंदर था ना, जो कि उस
उस सोल बंदे की ओर हमला करने के लिए आ जा रहा था वो भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि वो अपनी सील से थोड़ा बहुत जुड़ा था। लेकिन बंदर चलता है तो इन सबको नजरअंदाज करता है और यूए के साथ उस आदमी को हराने के लिए, सॉरी यूए फैन के साथ उस आदमी को, बोला जाए तो सोल क्लैन के बंदे को हराने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में यूए को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि अब ये आइस क्रिस्टल उसकी सील से टकराने वाला है। अब भाई साहब जैसे ये सील से टकराता है ना, तो जो यूए था ना वो भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। इतने में हमारा जान चलता है तो इस आइस क्रिस्टल को रोकने के लिए सीधा इस आइस क्रिस्टल के सामने आ जाता है और अपनी होली फ्लेम की सहायता से इस आइस क्रिस्टल को ही पकड़ लेता है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान अपनी होली फ्लेम की सहायता से इस आइस क्रिस्टल को पकड़ता है ना, तो जो यहाँ पर तीसरे नंबर का बंदा सोल क्लैन का बंदा था ना, उसके पास एबल रेस की शक्तियां थी ना, वो ये महसूस कर लेता है कि यहाँ पर एक और होली फ्लेम है। अब जैसे ये बंदा महसूस करता है ना, तो इस बंदे का ये काम था कि होली फ्लेम का पता लगाना, उसे इस बारे में खबर देना। चलो एक और बात बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो तीनों बंदे आए हुए थे ना, वो थे तो सोल क्लैन से, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप के सोल क्लैन के बंदे थे। बोला जाए तो ये एबल रेस के बंदे ही माने जा सकते हैं। ये एबल रेस का ही सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी है ना वो ह्यूमन की जैसी है, इसलिए ये बंदे है ना ये किसी भी ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं और एबल रेस के अंदर भी जा सकते हैं। बोला जाए तो जहाँ पर एबल क्लैन है ना, एबल रेस का क्लैन, वहाँ पर भी जा सकते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। और ये एबल रेस के लिए काम करते हैं होली फ्लेम का पता लगाकर उन्होंने जानकारी देना, ताकि एबल रेस के बंदे उस होली फ्लेम को नष्ट कर सकें। क्योंकि जो एबल रेस के बंदे है ना वो होली फ्लेम से कहीं ना कहीं डरते हैं, इसलिए वो होली फ्लेम को द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में पैदा ही नहीं होने देते। इसलिए वो हमेशा ऐसे बंदों को बचाते रहते हैं, ताकि यहाँ पर जो बंदा है ना, इस प्रकार के बंदे होली फ्लेमों का पता लगाकर उन्हें बता सकें और वो बंदे पावरफुल बंदों को बेचकर या फिर किसी ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बंदे को रिश्वत देकर उससे वो होली फ्लेम नष्ट करवा सकें, या फिर वो बंदा है ना उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकें, ताकि जो होली फ्लेम है ना वो भी उनकी गुलाम हो जाए। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ये बंदा हमारे जान के पास होली फ्लेम दिखता है ना, तो ये समझ जाता है कि अब शायद उसके जाने का समय हो गया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि यहाँ पर एक होली फ्लेम है और उसे एक खबर अपने सीनियर को देनी होगी। इसलिए यहाँ से ये सोल क्लैन का बंदा चलता है तो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। हालांकि वो गायब होने से पहले जो यूए फैन था ना उसे धमकी देकर जाता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा यहाँ से भागता है ना, तो यूए फैन, जान, यूए सभी के सभी लोग चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए रात की सांस लेने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ से लगभग हमें 200 फुट दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे ठाड़े हुए थे। अब जब ये बंदे उस सोल वाले बंदे को यहाँ से जाता हुआ दिखते हैं ना, तो ये बंदे चलते हैं तो ये भी यहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आराम कर ही रहा होता है। हालांकि हमारे जान ने फाइट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो सभी को आराम करता हुआ दिख ही रहा होता है। तभी जो यूए फैन था ना, वो अपने बैग से, बोले जाए तो स्टोरेज अंगूठी से एक घास का टोकन निकालता है, बोला जाए तो आइस एंड फायर घास निकालता है और सभी को बराबर बराबर दे देता है। अब जैसे सभी के सभी लोग आइस एंड फायर घास को देखते हैं ना, तो यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस आइस एंड फायर को खा जाते हैं। अब जैसे ये खाते हैं ना, तो ये स्पेस में थे ना, जिस जगह पर थे ना वो आइस एंड फायर माउंटेन की जगह थी, बोला जाए तो बाहरी वाली जगह थी। इसलिए यहाँ पर आइस एंड फायर माउंटेन का थोड़ा बहुत दबाव था, वो भी आइस एंड फायर माउंटेन, बोला जाए तो ग्रास को खाती इनके शरीर से जो दबाव था ना वो भी गायब हो जाता है। अब जैसे ये गायब होता है ना आइस एंड फायर माउंटेन का दबाव, तो हमारे जान यहाँ पर रात की सांस लेने लगता है। इतने में यू फैन चलता है तो जान से कहने लगता है कि हमें बस थोड़ी देर तक और इंतजार करना है, यहाँ पर बहुत जल्द जो आइस एंड फायर माउंटेन का दरवाजा है ना वो खुलने वाला है। अब भाई साहब यूए फैन एक कहता ही है, तभी 2-3 घंटे बाद यहाँ पर थोड़ी सी हलचल होती है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, बोला जाए तो एक रास्ता खुल जाता है। अब जैसे ये रास्ता खुलता है ना, तो ये सभी के सभी बंदे चलते हैं, बोला जाए तो 7 बंदे चलते हैं तो इस रास्ते के थ्रू आइस एंड फायर माउंटेन में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ये आइस एंड फायर माउंटेन में प्रवेश करते हैं ना और ये यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर नीचे जमीन के अंदर, मतलब कि ये हवा में ठाड़े हुए थे, लेकिन नीचे बहुत बड़ा लावा दिखाई देता है जो कि बेइंतहा तरीके से खोल रहा था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि उसकी जो फायर शक्तियां है ना वो थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ पर दूसरे या फिर तीसरे फ्लोर पर मेरे जो फ्रेंड है ना वो शायद कैद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को कुछ भी नहीं बताते, मतलब कि उनके फ्रेंड यहाँ पर कैद हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरे और तीसरे फ्लोर को बताया जाता है, जहाँ पर 2 बंदे अचानक अपनी आंखें खोलते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे अपनी आंखें खोलते हैं ना, तो यहाँ पर जो सोल लॉर्ड को महसूस करने लगते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि सोल लॉर्ड, ऐसा लगता है कि वो हमें यहाँ पर बचाने के लिए आया है, पर ये कैसे हो सकता है, उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा कम लग रही है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर किसी और कारण की वजह से आया है। मुझे पता है कि वो हमें बचाने के लिए एक न एक दिन पक्का आएगा। और हाँ, ये पहले और दूसरे फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें
लियू किंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी को गाइड कर रही होती है और इसे भी यहाँ पर जो 10वां फ्लोर है ना उसका रास्ता नहीं मिल रहा होता है कि 10वें फ्लोर पर कैसे जाना है। इतने में जो यू फैन था ना वो बताने लगता है कि हम भी इससे पहले 10वें फ्लोर पर आ चुके हैं और जो 10वां फ्लोर है ना उसके गार्डियंस को हमने हरा दिया था और वहाँ से हमने एक बंदे को भी छुड़ा लिया था। लेकिन जैसे ही हम 9वें फ्लोर पर पहुंचे थे ना तो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गार्डियंस आ गया था, जो कि डाउ जियान के 2 स्टार पर था और वो एक सोल बीस्ट था, इसलिए हम उसे नहीं हरा पाए थे और हम वहीं से वापस लौट आए थे। अब जैसे यहाँ पर यू फैन कहता है ना तो हमारा जान हमें से रिला देता है। इतने में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान कि तुम्हें शायद इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जितना मैं जानता हूँ यहाँ के बारे में, जब भी तुम किसी भी गार्डियंस को हराओगे ना तो वहाँ से तुम्हें एक ट्रेजर मिलेगा। साथ ही साथ उस फ्लोर पर जो बंदा कैद है ना, जैसे ही तुम उस गार्डियंस को हरा दोगे ना तो वो बंदा भी बाहर निकल कर आ जाएगा। ताकि मुझे पता नहीं है कि वो बंदा तुम पर हमला करेगा या फिर नहीं, वो उसके मन पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो तुम्हें प्रसन्न होकर सामान भी दे सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें मार भी सकता है। लेकिन इसके अलावा भाई जैसे ही तुम किसी भी गार्डियंस को खत्म करोगे ना तो वहाँ के ट्रेजर भी तुम्हारे हो जाएंगे और तुम उन ट्रेजरों को ले सकते हो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना तो हमारे जान हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, यूए फैन ने नहीं बताया तो क्या, आपने तो मुझे बता दिया ना ऐसा। इतने में यूए फैन चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद हमारी जान से पूछने लगता है कि जान तुम्हारा जो सोल पावर है वो किस लेवल पर है। अब जैसे ही हमारी जान से यूए फैन पूछता है ना तो हमारे यहाँ जान चलता है तो यूए फैन को बता देता है कि मेरा सोल पावर एम्परर लेवल ग्रेट परफेक्ट लेवल पर है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान बताता है ना तो जो यूए फैन था ना वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि क्या ग्रेट परफेक्ट लेवल पर। लेकिन इतने में जो लियू किंग थी ना वो सबसे ज्यादा हैरान होती है कि क्या ग्रेट परफेक्ट लेवल पर, और वो भी एम्परर लेवल के। यूए चलती है तो यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर ये बंदा मुझे अपनी होली फ्लेम दे देता है ना तो भविष्य में जो एबल रेस और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बीच आपस में बोर होने वाला है ना तो उसमें हम काफी हद तक जो एबल रेस है ना उसे सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि लियू किंग ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि कोई भी बंदा भला अपनी होली फ्लेम क्यों देगा। लेकिन इतने में लियू किंग को कुछ याद आ जाता है कि वर्तमान में बोले जाए तो भूतकाल में उसके होली सो क्लैन के एक एल्डर ने उससे कहा था कि जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना वहाँ पर एक होली फ्लेम भी सप्रेस है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि होली फ्लेम सप्रेस है या फिर नहीं है, लेकिन उसके जो अंश है ना उन्हें मिले थे। इसलिए यहाँ पर होली सो क्लैन की लियू किंग चलती है तो सोचने लगती है कि शायद उस होली फ्लेम का कुछ अंश मुझे मेरे हाथों में लग जाए, जिसकी सहायता से जो मेरा होली सी क्लैन है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। अब भाई साहब लियू किंग ये सोच रही होती है तभी हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो भी यहाँ पर सोचने लगता है कि अरे यार मैं काफी दिनों से एम्परर सोल ले घूम रहा हूँ, वो भी परफेक्ट लेवल की, इसका रैंक बढ़ना चाहिए। जान सोचने लगता है कि एम्परर लेवल से वो शायद इमोर्टल लेवल में पहुंचा सके अपनी सोल को। अब भाई साहब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है तभी हमारे बोले जाए तो सोल लॉर्ड को भी बताया जाता है, जो कि वो भी कुछ सोचने लगते हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो सोचने लगते हैं कि यहाँ पर 9वें या फिर 8वें नंबर पर जो सोल बीस्ट है ना शायद हमारे जान बोला जाए तो जान उसकी पावर को खा ले, और जैसे वो उसकी पावर को खाएगा ना बोले जाए तो अपनी आत्मा के अंदर शोकेगा ना तो शायद जो जान की आत्मा एम्परर लेवल के परफेक्ट लेवल पर है ना वो शायद इमोर्टल लेवल पर पहुंच सके। अब भाई साहब जैसे ही सोल लॉर्ड ये सोचते हैं ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो जान को कम से कम वो एक गिफ्ट तो देने ही वाले हैं और मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और जल्दी से 1000 लाइक और 200 कमेंट करवा दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।